लेवल्स चेक करते हैं, नॉर्मल ब्लड टेस्ट से हो जाएगा, तो उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं। फास्टिंग का जो लेवल है अगर वो 100 से 120 के बीच में आता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर 120 से ऊपर है, 130 140 आ रहा है तो आप आयुर्वेद के बारे में आपको लोगों को बताना है अपने सिस्टम में लाना है। अगर आप मान लीजिए अगर आपने पहली बार अपना खाली पेट शुगर चेक करवाया है और आपका अगर शुगर लेवल जो है उसमें 114 या 110 से 120 के बीच में 117 या 120 122 आ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपको डायबिटीज है, लेकिन डेफिनेटली एक वार्निंग साइन है, एक चेतावनी है कि आप प्री डायबिटिक फेज या बॉर्डर लाइन डायबिटिक है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में या खान पान में परिवर्तन नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो प्री डायबिटिक फेज या बॉर्डर लाइन यानी जो नॉर्मल लेवल्स हैं 100 से 120 के बीच में, अगर आप बिल्कुल जो मैक्सिमम वाला लेवल है उसको टच कर रहे हैं या 4-5 पॉइंट ऊपर है तो वो आपका प्री डायबिटिक या बॉर्डर लाइन कहलाएगा। लेकिन अगर उससे वो बहुत ज्यादा है तो वो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स में आपको डायबिटिक डिक्लेयर करता है। इसके अलावा दो तरीके से और शुगर चेक की जाती है। एक होता है पीपी, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रैंडियल। पोस्ट प्रैंडियल का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर हम शुगर लेवल चेक करते हैं तो उसको पीपी लेवल यानी कि पोस्ट प्रैंडियल शुगर कहा जाता है। और इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 140 से 200 के बीच में रहता है। अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद आप अपना शुगर चेक करते हैं और अगर ये लेवल्स आपके 140 से 200 के बीच में आते हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे ज्यादा आता है, मान लीजिए अगर आपने मीठा खाया है, अगर आपने अपने खाने में गुलाब जामुन खाया है या शुगर का इंटेक किया है या बहुत ज्यादा मान लीजिए चावल खाए हैं जिसमें स्टार्च रहता है या ऐसा कुछ भी खाया है जो मीठा है, तो हो सकता है आपका पीपी लेवल नॉर्मल आए। हम पीपी लेवल या रैंडम लेवल के बेस पर किसी को भी डायबिटीज डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है उसको शुगर है या नहीं, उसके डायग्नोसिस के लिए हमारे पास फास्टिंग लेवल का होना बहुत जरूरी है। फास्टिंग लेवल के बेस पर ही डायग्नोज किया जाता है। पीपी या रैंडम, रैंडम का मतलब आता है कि आप पूरे दिन में जब मर्जी शुगर चेक कर लीजिए, उस वक्त जो आपका शुगर लेवल आएगा वो रैंडम कहलाएगा और ये 250 तक नॉर्मल माना जाता है। अगर हमें किसी को मतलब डायग्नोज करना है तो उसमें हमारे पास फास्टिंग लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पीपी और रैंडम लेवल जो है, आप जो डाइट ले रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है, तो वो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। उसके बेस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको शुगर है या नहीं। डायबिटीज का डायग्नोसिस हमेशा फास्टिंग लेवल के बेस पर होता है। खाली पेट 6 से 8 घंटे का खाली पेट है तो आप करवाइए। हाँ, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, आपके पास कोई पेशेंट आता है जो बोल रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं या सडनली उसको ठंडे पसीने आ रहे हैं और वो हिस्ट्री देता है कि उसको ऑलरेडी शुगर है, आप उस वक्त जो है उसका पीपी या रैंडम लेवल अगर चेक करते हो तो उस बेस पर हम उस वक्त उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो हिस्ट्री देता है तब रैंडम और पीपी लेवल्स करवाए जाते हैं इमरजेंसी केस में। अदरवाइज रूटीन में अगर हम ये चेक करें, मान लीजिए पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, उससे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, तो वहां पर फास्टिंग लेवल्स को कंपेयर करते हैं। तो ये 3 टेस्ट हैं जो डायबिटीज के लिए किए जाते हैं, जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, पोस्ट प्रैंडियल यानी पीपी और रैंडम हो गया। इसके अलावा एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c। HbA1c का मतलब होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। आपका जो हीमोग्लोबिन है जो खून को लाल रंग देता है, वो जो है बेसिकली आपकी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन कैरी करती है। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आपके खून में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जो HbA1c का लेवल है यानी जो 3 महीने का आपका एवरेज शुगर चेक किया जाता है, वो बेसिकली हमें ये बताता है कि कितना ज्यादा ग्लूकोज लेवल जो है या कितना ज्यादा शुगर आपके ब्लड में रहता है जो उसके साथ कंबाइन हो रहा है और आप उसको इजीली फिर आगे कंट्रोल कर सकते हो।
सिर्फ एक मार्कर है जो फ्लक्चुएशन बताता है कि 3 महीने में कितना कंट्रोल रहा। इसका जो लेवल है वो 6.5 तक, अगर किसी का भी HbA1c 6.5 तक आता है, यानी 5 से 6.5 के बीच में, तो वो नॉर्मल माना जाता है। तो HbA1c हो गया, और बाकी आपके शुगर टेस्ट हो गए, फास्टिंग, पीपी और रैंडम। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसके शुगर लेवल्स बहुत हाई है, बहुत हाई का मतलब होगा, मान लीजिए अगर उसके शुगर लेवल्स मेडिसिन लेने के बावजूद अगर वो 250, 350 इतने बताता है खाली पेट, तो वहां पर आपको उसका किडनी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जो कि KFT या RFT के नाम से होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये देखने के लिए कि अगर शुगर बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं उनकी किडनी अफेक्ट तो नहीं है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आए तो वहां पर RFT करवाना जरूरी हो जाता है। ये एक टेस्ट आप और करवा सकते हैं। तो ये टेस्ट है जिनके बेसिस पर हम डायग्नोस करते हैं कि आपका पेशेंट जो है या नहीं है। जो HbA1c लेवल्स की हमने बात की है, HbA1c लेवल्स जो है, अगर आपके मान लीजिए 7 के आसपास आ रहे हैं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, कई बार ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, बोलते हैं हमारा फास्टिंग लेवल नॉर्मल आता है, फास्टिंग लेवल उनका 120, 114 आ रहा होगा, लेकिन HbA1c लेवल जो है अगर वो ज्यादा आ रहा है, तो उसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने डाइट में अगर फाइबर बढ़ा देते हो, ब्रोकली है, गार्लिक यानी लहसुन जो है, या हरी सब्जियां अगर बढ़ाते हैं, तो HbA1c लेवल को बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। मेन बात जो है, डायबिटीज को हम बहुत ज्यादा एक ऐसी बीमारी मानते हैं जो ऑलमोस्ट शरीर के सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। अगर शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं रहते हैं, तो ज्यादातर जो दिक्कत देखने में आती है वो आंखों की समस्या है, या नसों की समस्या है, या हार्ट की समस्या है, किडनी का प्रॉब्लम है। तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो बेसिकली आपके सारे बॉडी, डेली बेसिस का भी सामान, जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर, अगर बात करें कि आम